अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, PID जो कि पाकिस्तान जो है वहाँ पे बकायदा तौर पर आग लगी है और उस आग पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है और PID को खाली करवा दिया गया है। मुकम्मल तौर पर जो मुलाजमीन वहाँ वर्किंग करते हैं उनको फौरी तौर पर जो है वो तमाम ऑफिस से बाहर निकाल लिया गया और इस वक्त तक जो है वो किसी किस्म की जो जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। लेकिन यह है कि PID की 3 मंजिला ये इमारत है और बहुत बड़ी ये इमारत है। इसमें तकरीबन कमरों की तादाद अगर लगाई जाए तो बहुत ज्यादा और यहाँ पे बहुत सारे मुलाजमीन जो है वो यहाँ पे ड्यूटियां सर अंजाम देते हैं। तो ये पहली बार ये वाकया हुआ है कि PID में आग लगी है और उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस जगह ये आग लगी है PID और उसके सामने फायर ब्रिगेड तकरीबन कोई आधे मिनट के फासले पे फायर ब्रिगेड का ऑफिस है, जहाँ पे तमाम गाड़ियां जो रेस्क्यू की मौजूद होती हैं और उनके बिल्कुल साथ ही ये बिल्डिंग है जहाँ पे ये आग लगी है और रेस्क्यू की टीमें जो है वो फायर ब्रिगेड की टीमें वहाँ आग बुझाने में मसरूफ है और उसके अलावा किसी किस्म के जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। लेकिन 3 मंजिला ये इमारत है, इसको आग ने अपनी लपेट में लिया और अभी तक आग लगने की बुनियादी वजह भी सामने नहीं आ सकी कि बुनियादी वजह क्या बनी। लेकिन यह है कि इमदादी जो टीमें हैं वो वर्क कर रही हैं, मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पाने का सिलसिला जारी है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। तो यहाँ पे जितने मुलाजमीन है, क्योंकि तकरीबन 4 बजे तक मुलाजमीन जो है 4 से 5 बजे तक वो यहाँ मौजूद होते हैं और उसके अलावा जो है वो तकरीबन वफाकी इदारों के भी मेन ऑफिस भी यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे जो एग्जेक्टिव लोग हैं वो यहाँ बैठते हैं और यहाँ पे वो अपना काम जारी रखते हैं। मुलाजमीन की तादाद भी बहुत ज्यादा है, लेकिन यह है कि रेस्क्यू टीमें अपना काम जारी रखे हुए हैं और किसी भी किस्म की जानी नुकसान की इतलात नहीं मिली। लेकिन यह है कि मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पाने का सिलसिला जारी है और कूलिंग करने की कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन ये अभी तक मुकम्मल तौर पर आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इस्लामाबाद की जो रेस्क्यू टीमें हैं और फायर फाइटर्स जो है वो आग बुझाने में मसरूफ है। कि फायर ब्रिगेड की टीम्स यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, आग बुझाने का अमल इस वक्त जारी है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि इमारत के अंदर बहुत से मुलाजमीन इस वक्त मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इनको भी बाहर निकाला जाए, आग पर भी काबू पाया जाए। इस हवाले से आपके पास कोई तफसीलात हैं कि अंदर कितने लोग मौजूद हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मुलाजमीन के हवाले से यहाँ पे वर्किंग करने वाली तो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे अपनी ड्यूटियों पर पहुँचते हैं और तकरीबन 5 बजे तक वो अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देते हैं। और लेकिन ये है कि अभी तक जो हम देख रहे हैं सूरत हाल, जो हमें मालूमात भी मिल रही है और हम देख भी रहे हैं, जानी नुकसान की कोई इतला नहीं मिली और ना ही कोई इस तरह की सूरत हाल है कि मुलाजमीन जो है वो अंदर मसूर होकर रह गए, क्योंकि ये PID जो मैं बता चुका हूँ इसके मुख्तलिफ रास्ते हैं। एक मेन गेट है, उसके अलावा दूसरी जगह से हंगामी रास्ते भी रखे गए हैं। तो किसी भी नाकामी सूरत हाल से निपटने के लिए उन रास्तों को इस्तेमाल किया जाता है। तो रेस्क्यू टीमें यहाँ पे मौजूद है और मुकम्मल तौर पर जो हमारे जराए हमें कंफर्म भी कर रहे हैं कि बाहिफाजत लोगों को वहाँ से जो है वो निकाला गया है, लेकिन आग लगने की बुनियादी वजह नहीं बताई गई। लेकिन ये है कि मुख्तलिफ जो है वो जराए से भी कंफर्म ये हो रहा है कि अंदर जो है वो लोग मौजूद नहीं है। लेकिन ये है कि शायद जो हमें जराए कंफर्म कर रहे हैं वो तो यही है कि किसी किस्म की जो जानी नुकसान भी नहीं हुआ और लोग अंदर भी मौजूद नहीं है, क्योंकि बताया गया है कि बिल्डिंग को खाली करवा लिया गया। लेकिन ये अगर देखा जाए खुदा न खास्ता तो शायद कोई लोग अंदर मौजूद हो, लेकिन अभी तक इतलात इस तरह की नहीं मिली कि लोग अंदर मसूर होकर रह गए हो, क्योंकि मुकम्मल तौर पर यहाँ पे रेस्क्यू जराए जो है वो भी कंफर्म कर रहे हैं काम यहाँ पे जारी है। फायर फाइटर्स जो है वो अपना काम जारी रखे हुए हैं और उसके अलावा रेस्क्यू की टीमें वहाँ पे मौजूद है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बिल्कुल PID जो कि ये इमारत है इसके बिल्कुल साथ ही तकरीबन आधे मिनट के फासले पे इसका फायर फाइटर्स का मेन हेडक्वार्टर है। यहाँ से बिल्कुल गाड़ियां जो है बिल्कुल इजीली पहुंच सकती हैं, पानी लाने में कोई किसी किस्म की दिक्कत भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे इदारे जो है वो अलर्ट भी हैं और बिल्कुल PID के साथ वो इदारे मौजूद हैं जो यहाँ से फौरी तौर पर कूलिंग का अमल मुकम्मल करने में अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं और बिल्कुल जल्द से जल्द जो है वो आग पर काबू पा लिया जाएगा। और उम्मीद भी यही की जा सकती है कि किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं होगा। बाकी आग लगने की अभी बुनियादी वजह नहीं बताई गई, लेकिन ये कि इमदादी जो टीमें हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। जी अच्छा, आपने जिस तरह बताया कि आग लगने की वजूहात जो हैं वो अभी तक नहीं सामने आ सकी, ये बताइएगा कि फायर ब्रिगेड की कितनी गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि इमारत के 3 मंजिलें ऐसी हैं जिसको आग ने अपनी लपेट में ले लिया है, और फायर ब्रिगेड की टीम का क्या कहना है कि कब तक काबू पा लिया जाएगा? जी बिल्कुल, फायर फाइटर यहाँ पे मौजूद है, उन
उन्होंने आगे कर लेंगे, तो कूलिंग का जो अमल है उसको मुकम्मल कर लेंगे, क्योंकि फायर फाइटर जो है वो गाड़ियां आ जा रही हैं, जो हम देख रहे हैं कि जो ही पानी उनमें खत्म होता है तो दूसरी गाड़ी लगा दी जाती है। तो इस तरह कूलिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा और ये है कि फायर फाइटर्स अपनी अनथक मेहनत और कोशिश से इस आग पे काबू पाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और जहां पे किसी किस्म की कोई मतलब कोई इस तरह की कोई दुश्वारी भी